अस्सलाम वालेकुम। लीनियर प्रोग्रामिंग के दूसरे लेक्चर के साथ आज हम हाज़िर हैं। यहाँ पे इस आर्टिकल में 7.2 आर्टिकल सेकंड पार्ट में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अभी पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी वो इन वन वेरिएबल था, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं। क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि इसमें आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन सी। सेकेंड इसकी है ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज़ लेस देन सी। Where a and b are not both zero, corresponding equation not both zero. It means कि आपके पास ये जो गिवन है इक्वेशन, इन इक्वेशन में दोनों अगर एट अ टाइम ज़ीरो हो जाती हैं तो आपकी ये पूरी साइड ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स कि आप इसकी वैल्यू नहीं मालूम कर सकते। इन वेरिएबल्स की एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है ताकि आप उसकी वैल्यू मालूम कर सकें। अब यहाँ पर एक बात और है, चूँकि आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मालूम करना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ मालूम करेंगे और फिर आप उसको ग्राफ पे जब प्लाट करेंगे, ग्राफ पे प्लाट करने के बाद आपने उसको देखना है कि आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, क्यों वो करना चाह रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट उसको क्यों करना चाह रहा है। उसका मेन मकसद ये है कि वो उसका ग्राफ, आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ग्राफ में आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट। उन क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज़ वेरी करती हैं, यानी एक्स टू एक्स डैश, वाई टू वाई डैश। यहाँ पे जब आप उसकी वैल्यूज़, यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ जब निकालते हैं तो वो वैल्यूज़ को हम जब ग्राफ पे प्लाट करते हैं तो वहाँ से हम एक रिप्रेजेंटेशन इसकी हासिल करते हैं कि आया वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम एक इसकी चूँकि ये इनइक्वालिटीज़ हैं तो हम इससे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करते हैं, यानी इन्हीं वेरिएबल्स को, इन्हीं इक्वेशंस को, इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव करके इक्वेशन के साइन के साथ हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मालूम करते हैं। इस इक्वेशन के थ्रू हम इसके वैल्यूज़ मालूम करते हैं जिसको फिर हमने ग्राफ पे प्लाट करना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा। इसको कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी को या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाया, यानी इनइक्वालिटी को इक्वेशन के साइन में रिप्लेस किया। 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। नाउ वी कन्वर्टिंग इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्योंकि हमने इनके पॉइंट्स निकालने हैं एक्स और वाई के, ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लाट कर सकें, उसके लिए हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b, दिस इज इक्वल टू 1। हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 4। हमने इसको 4 को दोनों साइड, क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, हमने 4 को दोनों साइड्स पे डिवाइड किया। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास आया 1। 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x डिवाइडेड बाई 2, ये इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास 2 आया रिस्पांस में। y डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से, इस इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने इसके 2 पॉइंट्स निकाले। सो द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 0 एंड 0 4। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। ये हमने देखना है कि ये ग्राफ में कहाँ से ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान लाइन क्रॉस कर रही है। हमने जो पॉइंट्स निकाले इसके, उस पॉइंट्स के मुताबिक हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमने x एक्सेस y एक्सेस में हाईएस्ट वैल्यूज़ x और y की इंक्लूड की। इसकी हाईएस्ट वैल्यू जो हमें गिवन थी वो 2 है, x की, y की हमारे पास 4 है। हमने दोनों पॉइंट लगाने के बाद वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हासिल की।
स्ट्रेट लाइन के बग़ैर आप इस प्लेन को कट नहीं कर सकते। और ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मेन मकसद है वो ये है कि आप मालूम कर सकें कि आया ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये कहाँ लाए करते हैं ग्राफ में। अब हमारे पास चूँकि ये इनइक्वालिटीज़ हैं, इनइक्वालिटीज़ से मुराद ये है कि इनइक्वालिटीज़ में वैल्यू आपके पास एक नहीं होगी, वैल्यूज़ आपके पास वेरी करेंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू। अब लेस देन आर इक्वल टू से मुराद ये है कि यहाँ पर आपके पास x और y है। x और y की वैल्यूज़ जब आप ऐड करते जाएंगे तो उस ऐड करने में आपको जो भी वैल्यू आए, आप जो भी वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आप डालते जाएंगे और जब उनको ऐड करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई x होगा तो वो जो भी वैल्यू होगी वो 4 से लेस देन होगी या इक्वल होगी। इसके अलावा कोई वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में नहीं आएगी। नेचुरली वो एक वैल्यू नहीं होगी। जब यहाँ पे वैल्यूज़ आप वेरी करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे तो आंसर्स भी डिफरेंट आएंगे। वो डिफरेंट वैल्यूज़ अब इस ग्राफ में कहाँ प्रेजेंट होंगी, कहाँ वो लाई करती होंगी, उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इसमें, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हो गए हैं, इस ग्राफ के 3 पार्ट्स कर दिए हैं इस स्ट्रेट लाइन ने। या तो वो इस लाइन के ऊपर लाई करते होंगे, वो तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करते होंगे, या इसकी अपर साइड पर होंगे प्लेन के, या लोअर साइड पे होंगे। अब हमने देखना यह है कि आया जो हम ले रहे हैं इक्वेशन क्या वो अपर साइड पर है या लोअर साइड पर है। उसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं। हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। ईजीएस्ट नंबर जो होता है, सबसे सिंपल नंबर, वो हमारे पास ये है कि आप इसको सबसे इजी यही है कि आप इसको 0 0 लें। 0 0 इसका ओरिजिन है। हम ये नंबर लेते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये इसमें इंक्लूड करता है, इंक्लूड कर रहा है या नहीं। हमने जो इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 1, इनइक्वालिटी नंबर 1, वो हमने जब ले ली, x0 y0 दोनों हमने यहाँ पुट किए, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0, getting 0, 0 plus 0 is equal to 0, 0 is less than equal to 4, which is true. So the half plane contains 0 0. It means कि अगर ये इक्वल आप ना लें, सिर्फ लेस करें तो ये ट्रू करती है, लेकिन इक्वल होने की वजह से ये यहाँ पर वेरी करेगी, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके ऊपर लाए नहीं कर सकते। 0 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता। ये ग्रेटर देन 0 है। 4 इज़ ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि ये इस इनइक्वालिटी की जो ऊपर वाली साइड है ये हम कहेंगे ट्रू है, लेकिन नीचे वाली फॉल्स है। तो हम सिर्फ एक साइड को लेते हैं, ऊपर वाले को, और उसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 0 वाले पॉइंट्स को कंटेन करता है। अगर आप इसके ऊपर वाली साइड को देखें, 0 इज़ लेस देन 4, इट मीन्स कि जब हमने 0 वैल्यू लगाई वो कंटेन करती है उसमें एंटायर रीजन में, which is true. So the half plane contains 0 0, so the entire region lying both the line below the line. अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन के बिलो लाई करेंगे। आप इसको शेडेड कर देंगे जिससे आपको पता चलता है। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, आपकी बुक में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बुक में ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह नहीं की, लेकिन जो है मकसद क्या है इस सिंपल टेस्ट का मकसद यह है, जिस जगह पे वो पॉइंट लाई कर रहा होगा, अब यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है और ये ट्रू हो गई। अगर ये फॉल्स होती और पॉइंट उसमें लाई कर रहा होता, हमने पॉइंट जिस जगह पे लिया है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही, इट मीन्स कि वो रीजन हम छोड़ देते। अगर ये हमने ये पॉइंट लिया तो इसमें ये ट्रू ना होती तो हम अपर लेते। सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, 4x + -3y इज़ लेस देन और इक्वल टू -24। इस इनइक्वालिटी को हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 कह दिया। इंटरसेप्ट फॉर्म, अब इसके प्रोसेस को भी आप समझ गए होंगे, बहुत इजी सा प्रोसेस है
इसमें ज़्यादा डिटेल कोर्स में नहीं है आपके, यानी आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल से समझाया नहीं गया था, लेकिन वैसे इसमें स्टेप्स वाइज यही है। सबसे पहले आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है ताकि आप पॉइंट्स मालूम कर सकें। ये पॉइंट्स लेने के बाद आप लाइन ड्रा करते हैं, फिर आपने लाइन में वो रीजन मालूम करना होता है कि आया किस साइड पे, क्योंकि 3 रीजन मैंने आपको बता दिया, 3 रीजन उसके हो जाते हैं। इन पॉइंट्स पे जब आप पहुंच जाते हैं उसके बाद एक सिंपल सा टेस्ट हम लेते हैं। अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b दिस इज इक्वल टू 1। उसको आपने फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। दोनों साइड्स पे आपने -25 को डिवाइड किया ताकि राइट हैंड साइड पर हमारे पास 1 आ जाए। दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई -24 दिस इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -24। आपने 4x डिवाइडेड बाई -24 माइनस 3y डिवाइडेड बाई -24 दिस इज इक्वल टू 1। ये जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास आंसर में 1 आएगा। इम्प्लाइज -x, 4 को आप कैंसिल करें 24 के साथ, 4 6 आर 24 और माइनस का साइन आप यहाँ पर लगाएंगे। -x डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 8 आर 24, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास आता है -x डिवाइडेड बाय 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 8 दिस इज इक्वल टू 1। वी गेट पॉइंट्स। अब यहाँ से हमने पॉइंट्स हासिल कर लिए, -6 0 एंड 0 8। सिंपल टेस्ट अब हमने करना है, 0 0 पॉइंट्स को लगाना है हमने इनइक्वालिटी 1 में। इनइक्वालिटी 1 में अब जब आपने लगाया 4 0 माइनस 3 0 इज लेस देन और इक्वल टू -24, मल्टीप्लाई किया इसने 0 हो गया, -0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू -24, नेवर पॉसिबल। इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। हमारे पास x की जो वैल्यू थी वो थी -6 एंड 0 और y की हमारे पास वैल्यू है 0 8। इन वैल्यूज़ को हमने प्लॉट किया ग्राफ में। वी हैव पॉइंट -6 एंड 0 एंड 0 एंड 8, वो हमने यहाँ लगा दी। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये सोल्यूशन सेट इसके जो पॉइंट्स का सोल्यूशन सेट है वो इन 3 रीजन्स में से किस जगह पे लाई करता है, रीजन 1 2 एंड 3। क्योंकि ये लेस देन और इक्वल था, हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमारे पास 4x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू -24 था। चूँकि इस क्वेश्चन में हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है तो इक्वल की वजह से ये इसके वो पॉइंट्स इसके ऊपर भी लाई करेंगे, और टेस्ट से हमने देखा कि ये 0 0 जो पॉइंट है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ इसके 0 0 के लिए ये इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स थी, नेवर पॉसिबल थी। दैट्स वाई जिस साइड पे वो पॉइंट होगा वो साइड हम इग्नोर करेंगे। बाकी जो इसके 2 रीजन्स रह जाते हैं, लाइन है और उसका थर्ड जो रीजन है यानी अबव द लाइन, ये इस सारे जगह के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास इस सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। दैट्स द आंसर।